मैं सोचता हूँ कि प्रेशर एक अलग वजह से बढ़ रहे हैं। सोसाइटी और पेरेंट्स सब ये चाहते हैं कि उनका बच्चा, मेजॉरिटी ये चाहती है कि उनका बच्चा साइंस ले। तो अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, तो अगर मैं साइंस लूंगा तो अपना प्रेशर बनेगा। ऑलराइट, हाँ बच्चे आप बताओ, पढ़ाई की बात नहीं, पढ़ाई के अलावा बताओ और कौन कौन से प्रेशर्स हैं कि आप फलानी एक्टिविटी करो, ये करो, वो करो, ये चीजों का आप लोग प्रेशर महसूस करते हैं? हाँ, तो पढ़ाई का ही होता है मेरे ख्याल से। जैसे अभी सीसी इम्प्लीमेंट हुआ था। अच्छा। मैं सीसी की वजह से मैंने 10th तक हाफ बुक्स पढ़ी हैं। फाइनल से मैंने हाफ बुक का टेस्ट दिया है और अब मैं 11th में आया हूँ। अब मुझे एक साथ 2 बुक्स देने हैं, 4 times द प्रेशर। सैड। हाँ बच्चे आप बताओ, आपको महसूस होता है कोई प्रेशर माँ बाप की तरफ से, किसी की तरफ से? कभी होता है, कभी नहीं होता है। मतलब अपनी मर्जी से भी, मतलब जिस चीज में डिफिकल्टी है तो वो बोल देते हैं, तो वो अपने आप कुछ तरीका दिखाते हैं। और फिर कभी मतलब अब हमें मतलब स्विमिंग ज्वाइन करनी है, बताओ, तो वो भी हमारी बात मानते हैं, हम भी उनकी बात मानते हैं। प्रेशर मानते हैं, कभी नहीं होता है, कभी लगता है। ओके, हाँ। मेरा तो नहीं होता। नहीं होता? क्या नहीं होता? हम अपनी तरफ से जो भी करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। जिद कर लेते हो? नहीं, जिद तो नहीं करता मैं, मतलब कि ठीक है ना, मतलब प्रेशर नहीं लेना चाहिए कभी किसी चीज के ऊपर। कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर तुम सोचो मतलब बहुत हार्ड है, तुम लगेगा बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी सोचना ये बहुत हार्ड है या बहुत मतलब इजी है, बिल्कुल ठीक सोचना चाहिए, बिल्कुल प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल प्रेशर नहीं होता। हाँ, और कौन बात करेगा? हाँ, आप कुछ कहना चाह रही थी। खासतौर से जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई एक तो कंपटीशन का जमाना है ना, जमाना ही इस तरह का है कि बहुत बार हमें करना पड़ता है, या बच्चों को भी बहुत क्लैरिटी नहीं होती तो उनको 2 4 6 एक्टिविटीज में डाल दिया। अब वो चाहे भले इसका सुबह से लेकर शाम तक कचूमर निकल जाए, पर डाल दिया ये देखने के लिए कि भाई वो क्या करेगा फाइनली। तो ये भी एक पेरेंट्स की मजबूरी है। हाँ जी। मुझे ये लगता है कि कुछ तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन प्रेशर है कि भाई मेरा बच्चा बेस्ट टू बेस्ट हो जाए, एंड कुछ बच्चे कंफ्यूज इसलिए क्योंकि अब चॉइस बहुत ज्यादा है। पहले जब हम ग्रो कर रहे थे, मुझे लगता है आई वॉज नेवर ब्रॉट अप विद सो मच प्रेशर। ये होता था कि जाओ पिट्ठू खेलो या हाइड एंड सीक खेलो। सीरियसली, हाइड एंड सीक खेलो या पिट्ठू खेलो या गैलरी खेल लो, आपस में बच्चे खेलते रहते थे। अब 400 तरह के स्पोर्ट्स हैं, 50 तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं। कोई आर्ट करना चाहता है, कोई वोकेशनल करना चाहता है, जो बाहर पढ़ना चाहता है उसकी अपनी प्रिपरेशन है, जो यूएस के बच्चे जाते हैं उनके पास अपनी प्रिपरेशन है। तो एनवायरनमेंट और सोसाइटी ऐसी है कि हर तरफ से बच्चों के ऊपर प्रेशर है। जी उषा जी, अक्सर हमने देखा है अभी टाइमिंग्स भी तो बच्चों के इतने ज्यादा हो गए हैं कि जब तक वो घर आते हैं तब तक 4 बज गए, उसके बाद उसके पास समय ही बहुत लिमिटेड बचता है कि वो बाहर जाए, खेले कूदे, उसका तो वक्त उसके पास नहीं। देखिए, कहने की बात है, हमें याद है जब हम पढ़ते थे तो हम 4 बजे के बाद ही घर आते थे सुबह। आई स्टिल रिमेम्बर माई ओन डेज, यू नो, आई एम फ्रॉम चेन्नई। आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू गो अर्ली मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग 4 o'clock, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जितना टाइम होता था जैसे भी स्पेंड करते थे, तो उस बात को तो नहीं लेके, लेकिन आज की टाइम में ये है, देयर इज अ सुनामी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इट्स यू नो, इट्स टू मच अवेलेबल। अब वो पेरेंट को बेचारों को समझ में नहीं आता। आई लाइक हिज दिस थिंग, यू नो, देयर आर पेरेंट्स वी कम अक्रॉस, मैंने दोस्त बनने की कोशिश करी, बच्चा बिगड़ गया, यू नो, और वो कहते हैं हम स्ट्रिक्ट रहे तो बच्चा फिर बिगड़ गया। सो दे डोंट नो, दे फील लॉस्ट। अब बेचारे जो पेरेंट्स है वो अपनी में मिलता है कि 1 घंटा जब घर की लाइट जाती है और इन्वर्टर या जनरेटर खराब होता है तो मेरा बच्चा गर्मी में है, मैं काम छोड़ के वहां भाग जाऊं, उसको वो करूं। तो फिर वही बच्चा जब दोपहर को धीरे धीरे आदत उसकी बिगड़ती है और वो काउच पोटैटो बनने लगता है, वो बैठा हुआ है 11-12 बजे 1 बजे तक सो के उठना चाहता है, फिर एक सिंड्रोम जिसमें एमोटिवेशनल सिंड्रोम बच्चों में आने लगता है। एक किसी तरह की उनके अंदर ललक नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई राह नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते, जब इतनी सारी ऑप्शंस हैं और हर कोई चाहता है कि किसी न किसी ऑप्शन पे वो खरे उतरे। और जब वो अपने आप में कंफ्यूज होने लगते हैं तो कहीं फिर हनन होता है सेल्फ इमेज का, आत्म छवि का, और फिर वो हम उनको प्रिवेंट करते हैं एक अच्छा परिपक्व नागरिक बनने में। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे को एक होल बीइंग बनाएं, एक ऐसा इंसान बनाएं जो समाज का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन सके, ना कि एक अचीविंग हिस्सा बन सके। क्योंकि अचीवमेंट अपने आप में, जैसे इन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चा अपने आप में बना तो हुआ है, वो कुछ बन जाए, ये क्या होड़ है कि वो कुछ बन जाए, वो अपने आप में बना तो हुआ है, भाई उसे पहचानिए भी सही एक बार। जी, लेकिन ये जो अचीवमेंट्स की बात करें ना डॉक्टर साहब, अर्जुन आप मुझे बताओ, आजकल हम देख रहे हैं टीवी पे बड़े सारे बच्चों के रियलिटी शोज आ रहे हैं
अब बताइए वो क्या दिखाते हैं? मतलब उसमें बच्चा ऐसे नाच रहा है कि बड़े बड़े क्या नाचेंगे, ऐसे गा रहा है कि बड़े बड़े क्या गाएंगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है कि बड़े बड़े क्या कर पाए। ये जो एक चीज है, क्या आपको लगता है कि टीवी, मीडिया, इन्होंने भी बच्चों की लाइफ को थोड़ा सा और ज्यादा भागम भाग वाला बना दिया और ज्यादा प्रेशर डाल दिया? आपको लगता है ऐसा? ये मैं बोलूंगा एग्जैक्टली अभी ही एक सिचुएशन हुई कि आपने बोला कि अर्जुन ने अभी जब बोला तो लगा कि उसने कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बहुत अच्छे हैं, उस वजह से शायद वो अपने पेरेंट्स को बता पाया था। बट अगर आप मेरे किसी भी पुराने दोस्त से पूछें, किसी भी मेरे स्कूल टीचर से पूछें जिनने मेरे को बचपन से देखा है, वो आपको बताएंगे कि अर्जुन 11वीं क्लास तक कैसा था। और अर्जुन 2 महीने की बारी बोलता हूं कि जो शायद मुझे 12 साल की किताबें नहीं सिखा पाई, वो मेरे को 2 महीने की ट्रैवलिंग ने सिखाया, वो मेरे को 2 महीने की लोगों के साथ इंटरेक्शन ने सिखाया। मैं मानता हूं कि लाइक मेरे भी पेरेंट्स वर्किंग थे, बट ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि हम तुम क्रच में डालेंगे या फिर तुम। मेरी एक बड़ी बहन थी, 2 साल मुझसे बड़ी है, हम लोगों को, हम स्कूल से अकेले खुद आते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई और हम लोगों ने कई बारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग नहीं ले पाए। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को अगली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से मना करा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, टाइम से हम लोगों ने उसको सीखा। यंग एज में हम लोग वापस खुद घर आते थे, घर की चाबियां रखते थे अपने साथ, खाना गर्म करना, खुद का सब सामान देखना, होमवर्क करना, एक दूसरे पर रिलायंट रहना। बट एज अ स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एज पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी और हमने उसको उठाया स्लोली, हमने उसको आगे बढ़े उससे। और जहां इन सर ने बोला कि अचीवमेंट के बेसिस पे, अचीवमेंट हम सिस्टम में विदाउट एफर्ट डाले, हाउ कैन वी आस्क फॉर अचीवमेंट? पहले हम लोगों को उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। गाड़ी में जब तक पेट्रोल नहीं डालेगा तब तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? सही बात। गाड़ी में पहले आप एफर्ट डालिए, उसमें आप बच्चे को ऑलरेडी पता है। मैं नहीं मान सकता कि यहाँ एक भी ऐसा बच्चा है जो बोल सकता है कि मुझे पता नहीं कि मेरा फेवरेट चीज क्या है लाइफ